हाँ, लेट्स कंप्लीट द हाँ, हम लोगों ने पूरा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम देख लिया, वो क्या होता है, कैसे होता है। हम लोग नर्वस सिस्टम के मेनली फंक्शंस देखते हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको मेनली जो पढ़ना है नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन के बारे में ही पढ़ना है पूरी ऑल ओवर द चैप्टर में। तो नर्वस सिस्टम से क्या फंक्शंस है, इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं यहाँ से चल रही हूँ, मैं अचानक से किसी भी तरह का लाइक बारिश हो रहा है, बिजली कड़क रही है, मेरे सामने से कोई आ रहा है, मुझे कोई पंच करने आ रहा है, कोई चोट लग रही है, कुछ भी, जितने भी सिग्नल्स अराइज हो रहे हैं इन्वायरमेंट से, और वो सारे सिग्नल्स हमारी बॉडी तक आ रहे हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आ रहे हैं, हमारा ब्रेन उस पर एक्शन रिएक्शन क्रिएट कर रहा है, अराइज कर रहा है, वो सारा काम कौन कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा है। हमारे पूरे बॉडी में जैसे एक तार में, इस तार में पूरे बॉडी में करंट है, वैसे ही हमारे पूरे बॉडी में नर्व्स है। क्या है, पूरे शरीर में नर्व्स है, और वो नर्व्स हमारे बॉडी में करंट जैसा काम करता है, नर्व सिग्नल्स को जनरेट काम करने का करता है। जैसे कहते हैं ना कि एवरी एक्शंस हैव इक्वल रिएक्शंस। ये तार है, इसके अंदर एक करंट है, उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी इन्वायरमेंट में एक्शंस क्रिएट होंगे, वो सारे एक्शंस तुरंत हमारे नर्वस सिस्टम ब्रेन को सिग्नल देगा कि ये चीज़, ये तुम्हारे ऑर्गन इन्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें सडनली हैपन हो रही है, और उसका रिएक्शन हमारे बॉडी पे आ रहा है। ये सिग्नल्स देने का काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है। हेल्प्स टू टेक डिसीजन, थिंक एंड रीजन। ऑब्वियस सी बात है, आप मान लो 10th स्टैंडर्ड के बाद जब आपका बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, आपके ग्रेड्स अच्छे होंगे, परसेंटेज अच्छे होंगे, तो फिर आपके फैमिली लोग कहेंगे कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। आगे आप क्या करना चाहोगे, किस चीज़ में अपने फ्यूचर को बनाना चाहोगे। तो वो सारी चीज़ें, डिसीजन लेना, थिंक करना, रीज़न देना, किसी से बात करना, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, ईच एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जो हमारे माइंड में, जो हमारी बॉडी क्रिएट करता है उस सिग्नल को। जैसे मान लो कि आप कहीं गए, कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे देख रहे हो कि मैम के अंदर ये मूवमेंट हो रही है, मैम ऐसे लिख रही हैं, इस चीज़ को पढ़ा रही हैं, तो वो सारा, वो डिसीजन लेने का काम, वो अच्छा पढ़ा रही है, ख़राब पढ़ा रही है, वो क्या पढ़ा रही है, वो सारा डिसीजन लेने का काम आपका जो करता है वो नर्वस सिस्टम ब्रेन करता है, वो सिग्नल देता है हमारे माइंड को। कंट्रोल ऑल, ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल ऑल वॉलेंट्री मसल्स एक्टिविटी। बिल्कुल, अब सही बात है, जो हमारे अंदर हो रहा है उसी चीज़ पे तो हमारा कंट्रोल है ना, हमारे दिल पे तो हमारा कंट्रोल है नहीं, वो इनवॉलेंट्री है। बट हाँ, मैं अगर आपसे पढ़ा रही हूँ, आपकी इच्छा है आप पढ़ो या ना पढ़ो, इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू, इट्स वॉलेंट्री। अब जबरदस्ती की पढ़ी, मम्मी कह रही है कि जबरदस्ती पढ़ो, तो वो तो इनवॉलेंट्री है ना भाई, वो तो अपने हक में है नहीं। तो ये सारा फंक्शन है किसका, नर्वस सिस्टम का। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द रिसेप्टर्स। जैसे रिसेप्टर्स का मतलब मैंने आपको बताया, रिसीव करना। मैं चल रही हूँ, सामने से कोई गाड़ी वाला आ रहा है मुझे ठोकने के लिए या फिर मुझे धक्का देने के लिए, कोई भी चीज़ ऐसा रिसेप्टर जो मेरी आंखों के पास आ रहा है, जो मेरे कान को सुनाई दे रहा है, जो मुझे महसूस हो रहा है, उस चीज़ को मैं रिसीव कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, रिसीव कर रही हूँ। एक सिग्नल जनरेट हो रहा है मेरी बॉडी में कि आपके सामने ये इंसिडेंटली ये काम हो रहा है, ये सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए हैं, आप उसके बिहाफ में कौन सी एक्टिविटी, कौन से चीज़ को सडन एक्शन देते हैं। इट्स ऑल नो अबाउट द रिसेप्टर। अब बात करते हैं रिसेप्टर में, जैसे आपका ईयर हो गया, सबसे पहला कान, सबको पता है सुनने का काम करता है। अब तो भाई आजकल तो देख रहे हैं कि रेड सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, रेड एंड ब्लू स्टॉपेज है, ओके है, बट स्टिल लोग कान में ईयर प्लग लगाए रखते हैं, ईयरबड लगाए रहते हैं, अपने चलते रहते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इट्स ऐसा मतलब जो भी है, आप जेब्रा क्रॉसिंग को कम्प्लीटली उसके रूल्स को फॉलो करिए। ये सिर्फ एक रोड के लिए ही नहीं, किसी दूसरे के लिए ही नहीं, बल्कि आपके लिए भी बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ, ट्रेवल करते टाइम फ़ोन का, किसी भी चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ मत करिए ऑन ट्रेवल टू द रोड, क्योंकि आप मेनली, आप लोग बहुत होते हैं चल रहे हैं, कान में फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन से बात कर रहे होते हैं, चलते चलते फ़ोन भी चोरी हो जाता है, वो अलग बात है, छीन कर स्नैच कर लेकर चले जाते हैं। बट ये चीज़ तो एक सेकेंडरी है। बट ये होता है कि मान लो कि आपके पीछे, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो मैं ऐसा देखती हूँ कि लोग दोनों कान में वो बड़े से, जो क्या बोलते हैं, ईयरफोन, वो पता नहीं क्या बड़ा सा होता है लगाने वाला, उसको लगाए रहते हैं और बस रोड पे चले जा रहे हैं, फ़ोन चलाते हैं। पीछे से कोई आ रहा है, आपको मान लीजिए एक्सीडेंट्स हो सकता है, कोई भी चीज़, आपकी पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो सकती है। इंसिडेंटली कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो होना नहीं चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमेशा आप देखिए कि कोई
कान तक आपको सिग्नल आ रही है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक कान तक आ रही है, आप सडन उस चीज़ को फॉलो करिए, रूल को फॉलो करिए। यूजिंग हियरिंग, हाँ बिल्कुल वही बैलेंस ऑफ द बॉडी को, मान लीजिए मैं चल रही हूँ, कोई पीछे से हॉर्न दे रहा है तो मुझे साइड हो जाना है, ये नहीं कि बस चले जा रहे हैं भाई, वो भी तेज है आप भी तेज हो, ना वो रहेगा ना आप रहोगे, ठीक है। मेनली ईयर इस चीज़ को काम करता है बॉडी को बैलेंस करने में कि कोई सिग्नल आ रही है मेरे कान तक, वो मुझे कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, आप भी अपने रास्ते को, या आप पाथ चेंज कर लो, या आप स्लो डाउन हो जाओ, या थोड़ा आप साइड हो जाओ। अब आ गया आइज, ऑब्वियसली बात है, आइज फोटो रिसेप्टर, फोटो का मतलब ही लाइट होता है, फोटो का मतलब ही लाइट होता है, रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीव करना। मैं यहाँ खड़ी होकर आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे चारों ओर बल्ब है, आपके कैमरा लाइट से आपके बोर्ड पे एक लाइट स्पार्कलिंग कर रही है, ताकि ये जो जितनी भी चीज़ लिखे हैं वो आपको क्लियरेंस क्लैरिटी से दिखाई दे। क्या हो रहा है? दिखाई दे। आई सी को, मैं, अलग बात है कि हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, बट हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो कोई भी चीज़ जो आपकी आंखों को रिसीव करता है, मान लीजिए मेरे सामने कोई ऐसा चीज़ है जो मेरी आंखों को चुभ रहा है, वो चीज़ मुझे प्रॉब्लम दे रही है, तो मैं उसे बंद कर दूंगी। कोई भी ऐसा लाइट, जो चीज़ आपकी आई जिस चीज़ को सिग्नल को रिसीव कर रही है, फोटो रिसेप्टर जो आप देख रहे हो, नोज ऑब्वियस सी बात है ऑल्फैक्टरी होता है। भाई अगर आपके घर में या फिर आपका बर्थडे किसी का कुछ भी रहा, मम्मी कहती हैं फिर कुछ भी, भाई ये होमवर्क बना लो, आज तुम्हारे लिए इतने स्पाइसी खाना बनाएंगे। भाई होमवर्क बनने का तो पता नहीं, बस जल्दी जल्दी हो जाता है कि काम हो जाए, खाना वाना पहले मिल जाए। मेरा यही होता है, मैं भाई मुझे बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मेरे लिए बार बार मम्मी को बोलती हूँ बनाओ बनाओ बनाओ। मेरे साथ ये होता है, कभी बाहर से आई, अगर गेट पे पता चल गया कि कुछ अच्छा बना है, कढ़ी चावल पास्ता ये सारी चीज़ें, तो मैं तो भाई सबसे पहले खाने पर टूट पड़ती हूँ। कि पता चल जाता है ना, नाक है ना, सब बता देता है। पड़ोस में कहीं चिकन बन रहा है, मटन बन रहा है, मम्मी लगता है पड़ोस में कहीं कुछ बन रहा है। और आजकल तो पड़ोस वाली आंटी घर में आने का बहाना खोजती है, लगता है आप कुछ अच्छा बना रही हैं, पता तो चल ही जाता है कि बना रही है, न भी बना रही है तो आकर के, वरना चुगली कैसे करेंगी इसकी उसकी, भाई तेरा बेटा, भाई फलान की बेटी कैसे होगी। बट मोस्ट ऑफ द केस में पता चल जाता है कि मम्मी ने आज यम्मी यम्मी टेस्टी खाना बनाया है, ठीक है। अब टंग, खाना नाक तक तो पहुंच गया, पर मुंह तक भी तो पहुंचाना है क्या। मम्मी खाना दी, सूंघ के पेट भर जाता है? नहीं भरता भाई, खाना भी तो पड़ता है ना। नाक ने तो बोल दिया पेट को, टंग को, भाई जल्दी खा, कितना सस्पेंस क्रिएट करेगा, कितना बर्दाश्त करवाएगा, बस कर, खा ले, खुद को भी शांति दे और हमारे पेट को भी शांति दे। चूहे को दक रहे हैं पेट में, कहते हैं ना। तो नोज ने खाना दे दिया, उसने तो नाक को सुन के उसे खुशी दे दी, मगर पेट को खाना देना है। खाना टंग पे रखते हैं, कहते हैं ना कि देखो ना जरा, मम्मी लोग किचन में खाना बनाती हैं, कुछ भी, मम्मी यार बना रही हो, बस गए कढ़ाई में से टेस्ट कर लिया, अच्छा बना है खराब बना है, नहीं नमक नहीं है, ज़्यादा है, नमक ठीक है, कहते हैं ना। तो वो टंग ही ना बताता है, क्या डायरेक्ट पेट में डाल लेते हैं, उसके बाद खा पी के। हाँ बहुत लोग ऐसे होते हैं, 2-4 कढ़ाई खा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि नमक कम है, पर ऐसा नहीं करना है कोई भी चीज़। हाँ बट फुचका वगैरह खाते हो पूरा मुँह में रखते ही, अंकल तीखा कम है। मेनली ऐसी लखड़े लड़कियां करती हैं, ऑफ कोर्स करती हैं, बट आजकल लड़के भी करते हैं भाई। मोस्ट ऑफ द आजकल तो पानी पूरी के शॉप पे जो सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी लड़के दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पानी का क्या बोलते, तीखा कम है, चटपटा कम है, तो वो कौन, हमारा टंग ही तो बता रहा है ना। बिल्कुल। अब हो गया गस्टेटरी रिसेप्टर, स्किन। अब जैसे आप मान लो स्किन का थर्मो रिसेप्टर, थर्मो का मतलब ही होता है टेम्परेचर, गर्मी। अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप देख रहे होगे मेरे पूरे फेस पे स्वेटिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि मेरे रूम का टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठंड में अभी मैं अगर चाहूँ कि मैं स्वेटर पहन लूँ इतनी गर्मी में, मान लो आप मई जून के महीने में आपको कोई बोले कि स्वेटर पहन लो, भाई स्वेटर के नाम से ही हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को सस्टेन नहीं कर सकती, मेंटेन नहीं कर सकती। हमारा इन्वायरमेंट बाहर का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीट है, और ऊपर से स्वेटर पहन लेंगे तो सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। बाहर में ठंडा है, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी भी बारिश होती है, घर में एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, फैन चल रहा है, तो थोड़ी सी शिविंग होने लगती है, कनकनाहट टाइप, थोड़ा सा ठंड महसूस होने लगता है। तो क्या पंखा आकर बोलता है कि भाई ठंडा लग रहा है तेरे बॉडी को, कूलर आकर बोलता है, एसी बोलता है? नहीं बच्चों, आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपको बताता है कि आपको शिवरिंग हो रही है, ठंड लग रही है, भाई एसी बंद कर दो। ठंड में तो अब रजाई में घुसने के बाद
मम्मी बंद कर दो, उठकर मम्मी बंद कर देती है, लेकिन हम लोग इतने आलस होते हैं कि बंद भी नहीं करते हैं। हाँ, ओढ़ लिया 2-4 रजाई, बट बंद नहीं करते। गर्मी में तो भाई बर्दाश्त ही नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। कूलर के पास से तो हट ही नहीं सकते, जैसा कि मेरी बहन करती है, कूलर के पास से हटती ही नहीं है। अब स्किन थर्मोरिसेप्टर मैंने आपको बताया, ठंडा और कोल्ड का फील होता है। नाउ वी टॉक अबाउट द न्यूरॉन। मेनली सबसे मोस्ट प्रोबेबल आपका ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या होता है? एक हाईली स्पेस, आप बोलोगे मैम आज बहुत जल्दी पढ़ा रही है बच्चों, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इंटेंस हीट है यहाँ पे, लाइन भी बार बार आ रही है, जा रही है, कट रही है, बट मैं सोच रही हूँ इस यहाँ के टॉपिक को फिनिश कर दूँ, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। कोई प्रॉब्लम हो मुझे पॉइंट सारे मैसेज प्रिंट आउट करिए, बताइएगा, आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट। हाँ, तो न्यूरॉन क्या है? हाईली स्पेशल सेल्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सारी बातें तो न्यूरॉन नहीं कर दी भाई। जो भी चीज़ हो रहा है हमारे, मैंने आपको बताया पैर में चोट लगी, तो क्या पैर बोलता है कि आपको चोट लगी है? अरे पैर नहीं बोलता भाई, दिमाग बोलता है कि भाई तुझे चोट लगी है। साइड में जाते हैं, पैर वैर देखते हैं कहाँ चोट लगी है, सांप काट लिया, तो सांप आकर बोलता है क्या कि मैंने तुझे काट लिया है, अब मैं जा रहा हूँ? सांप बोलता है क्या? सांप बोलता है नहीं। हमारी बॉडी को एक सिग्नल, एक इम्पल्स जनरेट करता है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी, ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है कि भाई तुझे सांप ने काटा है, तेरी पूरे बॉडी में पॉइजन स्प्रेड हो रही है, मतलब इस डेंजरस से आप हट जाएं, जस्ट टेक इन इंस्टेंटली एट दैट टाइम टू बी अ मेडिसिन और अ डॉक्टर। एग्जैक्टली एट दैट टाइम यही चीज़ कर सकते हैं। अब इंतजार तो नहीं कर सकते ना कि उस सांप को लाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि बीन बजाएंगे, सांप को बुलाएंगे, वो जहर चूसेगा, वो सब फिल्मी मूवीज़ वाली नहीं करनी है। प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज़ लाइए, स्नेक बाइट्स के लिए ठीक हो जाएगा। 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। हाँ, अब देखते हैं न्यूरॉन में बहुत सारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखिए। हाँ, न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, ऑब्वियस सी बात है। न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल फंक्शन कैसे नहीं होगा भाई? सांप काट रहा है बता रहा है, चूहा काट रहा है बता रहा है, करंट लग रहा है बता रहा है, रोड पे चल रहे हैं बता रहा है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना। बिल्कुल, क्या हो गया? ये हमारा ये पूरा आपका एक्सॉन है। क्या है? ये पूरा आपका एक्सॉन है। ये पूरी बच्चों सेल बॉडी, जैसे ये मेरा पूरा शरीर मेरा सेल है, सेल बॉडी को हम लोग साइटोन भी बोलते हैं। साइटोन का मतलब ही होता है सेल। ये मेरा शरीर पूरा सेल है। अब मेरे पूरे शरीर में हाथ अलग है, पैर अलग है, मुंह अलग है, बेड बोल सकते हो, माइंड अलग है, सॉरी माइंड बोल रही हूँ, हेड अलग है, नोज, हर एक चीज़ स्ट्रक्चरली अपने आप में डेकोरेटेड है। उसी तरीके से ये पूरा आपका न्यूरॉन है। न्यूरॉन के अंदर ये यहाँ पे न्यूक्लियस है। क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग है, ये माइलिन शीथ है। ये जो आप दिख रहे हो, माइलिन शीथ पूरे बॉडी में नहीं होता, कुछ सेवरल स्पेसिफिक वहाँ पे पोजीशन पे ही माइलिन शीथ पाए जाते हैं। जहाँ माइलिन शीथ होते हैं उसे माइलिन शीथ बोलते हैं, जहाँ नहीं होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। जैसे कि आपको सॉन सेल 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। हाँ, सेल बॉडी को मैंने क्या बताया? सेल बॉडी न्यूक्लियस कंटेन करता है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे शरीर में भी तो न्यूक्लियस है ना भाई, न्यूक्लियस। बिल्कुल। डेंड्राइट्स ब्रांच प्रोजेक्शन दैट रिसीव सिग्नल्स। अब आप बोलोगे मैम डेंड्राइट्स कहाँ है? देखो ये है डेंड्राइट्स, ये जो सारी चीज़ें निकली हुई है ना ऐसे ऐसे, ये डेंड्राइट्स है। ये क्या करता है कि उसके इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं अगल बगल, वो एक नहीं, जैसे कि मैं और आप दोनों बात कर रहे हैं, क्या भाई कैसे हो, सब खाना वाना खा लिया, पढ़ाई अच्छी चल रही है, उसी तरीके से मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, आपका दिमाग आपको कह रहा है कि हाँ वो कोई मुझसे बात कर रही है, मुझे पढ़ा रही है। उसी तरीके से एक सेल बॉडी दूसरे सेल बॉडी से बात करता है, क्या भाई कैसा है तू? तो इस सिग्नल को पहुंचाने का काम, इसे रिसीव करने का काम, इसे ट्रांसमिट करने का काम हमारा डेंड्राइट्स करता है। क्या करता है? डेंड्राइट्स करता है। एक ब्रांच्ड है, मतलब मान लीजिए कि पेड़ के अंदर जो उसका जड़ जो पूरा स्प्रेड रहता है, वाटर को ऑब्जॉर्ब करने का काम करता है, पूरे बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करता है, रूट से वाटर एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट को देता है ताकि वो ग्रो अप कर सके। उसी तरीके से ये जो आपका डेंड्राइट है, एक ब्रांच प्रोजेक्शन हो जो सिग्नल को रिसीव करके पूरे बॉडी को ट्रांसमिट करता है। क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। एक्सॉन एक लॉन्ग प्रोसेस है। क्या है? दैट सेंड सिग्नल फ्रॉम द, इसने काम दे दिया, इसने सिग्नल को रिसीव किया। मेरा मम्मी का काम है खाना बना दिया, कोई नहीं भाई खाना ला के दो तभी खाएंगे, खुद से भी खा सकते हो ना भाई, बट ये वैसा ही है, नहीं भाई मेरा काम इतना ही है, मैंने सिग्नल रिसीव किया, मैंने ये काम कर लिया, अब आगे का काम तुम करो। इसने सिग्नल रिसीव तो कर लिया बट इसने किसी को दिया नहीं। इसने एक्सॉन को कहा कि देख भाई मैं तो छोटा सा हूँ, मेरा तो बस काम है भाई ब्रांच फैला हुआ छोटा मोटा काम है, बट तू तो इतना लंबा है,
पर तू तो इतना लंबा है, तू एक काम कर कि मेरा सिग्नल पूरे बॉडी में तू पहुंचा। क्या कर, तू पहुंचा। एक लॉन्ग प्रोसेस है जो पूरे सिग्नल को पूरे बॉडी में एक्सॉन ट्रांसमिट करता है। नर्व एंडिंग, ये जो आप देख रहे हैं नर्व एंडिंग है। आप यहाँ पे एक सिनेप्टिक नोब पाया जाता है। मान लीजिए जैसे कि कोई दो लोग बात कर रहे हैं, मेनली मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, तो एक आप बोल सकते हो न्यूरो ट्रांसमीटर एक केमिकल्स रिलीज करता है। तो नर्व एंडिंग एक ये टर्मिनल ब्रांच पार्ट ऑफ द एक्सॉन है, एक्सॉन का एंडिंग पार्ट जहाँ वो खत्म हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये नर्व एंडिंग है। माइलिन शीथ इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, मैंने क्या बताया, माइलिन शीथ पूरे बॉडी में नहीं रहता है, सेल साइटोन के स्पेसिफिक लोकेशन पे ही वो रहता है। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड लेयर रैप्ड अराउंड द एक्सॉन विच इज इलेक्ट्रिकल, बिल्कुल ये है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस को ट्रांसमिट करने का क्या करता है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, वहाँ पे ढका हुआ है कि भाई मेरा यहीं पे मैं रहूँगा, मेरा इतना ही दूर का काम है, अगर कोई चीज़ आता है तो मेरे तक ही स्पेसिफिक रहेगा, मैं यहीं तक लूँगा, आगे जो जा रही है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इलेक्ट्रिकली क्योंकि ये रैप है, अब मेरे आंखों में कवर लगी और मेरे बाकी शरीर में क्या हो रहा है इससे मुझे क्या मतलब है, क्योंकि मुझे दिखेगा ही नहीं ना। ये कैप से मैं लिख रही हूँ, ये कवर हो गया, इसके बॉडी सिस्टम से क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। माइलिन शीथ यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, ये कवर अप है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड लेयर रैप्ड है। ऐसे जैसे कि मान लीजिए ये तार है, इसे मैं इससे कवर कर रही हूँ, इस यहाँ तक कवर कर दिया, अब यहाँ तक कवर कर दिया तो इसे क्या मतलब है, भाई तू कवर हो गया तू समझ, मैं तो अपना काम करूँगा। तो माइलिन शीथ इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, लेयर रैप्ड अराउंड द एक्सॉन विच इज स्पीड, हाँ बढ़ गया। और अब ये क्या करता है कि मेरे रास्ते से गुजर जाओ, ये क्या करता है, एक अच्छा काम करता है कि स्पीड को इंक्रीज कर देता है, कि अगर मेरे रास्ते से तुम गुजरोगे, जो चीज़ मान लो कि 124 की जीबी में हो रहा है, ये उस स्पीड को बढ़ा देता है, जल्दी करने लगता है, क्यों, इंसुलेटेड है, इलेक्ट्रिकली सिग्नल करंट पास करने में बहुत स्पीडली हेल्प करता है। आज का लेक्चर यहीं तक है किड्स, आप देख लीजिए, बाकी जो प्रॉब्लम होगा हम लोग कल देखेंगे, और मुझे बता दीजिएगा लेक्चर कैसा लगा। प्लीज़ जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, हैप्पी।